अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं वीवो की तरफ से Y15S की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है, ये आप देख सकते हैं इस तरह कुछ लुक में आता है और इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो दिल को दुख दे रहे हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है 25,000 के अंदर, मतलब कि 24,000 के अंदर बेसिकली लॉन्च किया गया। 24,000 इसकी इनवाइस प्राइस है, लेकिन ये सस्ता कर के आपको 23,500 तक मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो हम 24,000 इसे लेके चलेंगे और ये 332 के अंदर 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के अंदर वीवो की तरफ से 2021 का मेरे ख्याल दूसरा स्मार्टफोन है। तो इसको देखेंगे कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कैमरा कैसा है और सब कुछ कैसा कमाल धमाल है। मुझे तो फिलहाल इसके अंदर कुछ कमियां नजर आई हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, ये 332 का वेरिएंट है। इसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह है वो तो हम अनबॉक्सिंग में डिस्कस करते हैं। मेन इसकी जो हाईलाइट बताई जा रही है वो इसका डिजाइन है, क्योंकि इसका डिजाइन जो है वो काफी खूबसूरत बनाया गया वीवो की तरफ से, जो कि काफी कमाल की बात है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं सेकंड इनकम के बारे में। कोई भी जो बंदा है वो नॉर्मल कमाई तो कर रहा है, नॉर्मल अपना बिजनेस या फिर कोई भी जॉब कर रहा है, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम एक सेकंड इनकम के तौर पे कोई भी ऐप ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसने बिनोमो के बारे में अगर नहीं सुना तो भाई सुन लें। आज बिनोमो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप कोई भी 1500 अगर मिनिमम आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 1500 तक उसमें जमा करवा के उसके ऊपर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप वहाँ कैंडल्स को देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। बिनोमो जो है वो काफ़ी मशहूर है आजकल और इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात इनकी यह है कि इनका चैट सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप किसी भी टाइम इनके चैट पर जाएँ, वो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी मसला मसाइल है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको मुकम्मल प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। और तीसरी बात कि इसकी जो पेमेंट सॉल्यूशंस हैं वो बड़े आसान है। पाकिस्तान के अंदर बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू आप आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का मसला मसाइल नहीं है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 18+ लोगों के लिए, अगर बच्चे इसे करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की निगरानी में करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐप है, इसके अंदर जो है पैसे गवाच भी सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ऐप है, दूसरी ऐप्स की निस्बत काफ़ी आपको जो है बेहतरीन आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। आप अभी जाके प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ शुरू करते हैं Y15S की अनबॉक्सिंग। ये है इसका इस तरह कोई डब्बा साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। एयर डुअल कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है, पीछे जो है वो सारा कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर वीवो V2120 इसका मॉडल लिखा हुआ है, मतलब कि ये वीवो 21 के अंदर इस तरह कुछ आया, ये मॉडल समझ से बाहर है। लेकिन हमारे पास जो कलर है ये वेव ग्रीन है, जो कि काफ़ी खूबसूरत कलर है। तो मैं हमेशा अट्रैक्टिव कलर मंगवाने की कोशिश करता हूँ। तो अट्रैक्टिव कलर है एक, और यहाँ से इसका डब्बा ओपन होगा और उम्मीद है हमारा मिस्टर कलाड़ा इसको ओपन कर लेगा। अक्सर मिस्टर कलाड़ा या डब्बे दी ओ ते ओ कर देंदा एक, समझ रहे हो ना? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं और डिब्बा जो है वो ओपन हो चुका है। वाइट कलर के बॉक्स के अंदर आता है ये, और ये इसका मेन बॉक्स आ चुका है। मेन बॉक्स के अंदर अगर देखा जाए तो मेन बॉक्स के अंदर एक आपको सिलिकॉन केस देखने को मिलता है वाइट कलर के अंदर, और कापियाँ और किताबें देखने को मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि कापी और किताब एक ही है, और एक यहाँ वारंटी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर और कुछ नहीं है। यहाँ वो सिम की मोहरी निकालने वाला किधर है, वो अंदर होगा। अच्छा, यहाँ से जी हमारे पास मेन फ़ोन देखने को मिल रहा है, जो कि ब्लू कलर के अंदर है। इसको रखते हैं साइड पे। ये ग्रीन है लेकिन ये तो ब्लू है। ये क्या हमारे साथ 2 नंबरी की जा रही है लगता है। ये आर्मी स्टिकर्स हैं जी। और ये आ चुका है हमारे पास मेन इसका चार्जर कितने वॉट का है, यहाँ लिखा हुआ है जी 5 वॉट 2 एम्पेयर, मतलब कि 10 वॉट का चार्जर है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। और यहाँ दोस्तों माइक्रो USB केबल है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो USB केबल। यार आजकल के ज़माने में कौन माइक्रो USB देता है? हमारे मतलब आपको मत सिखा, चलो माफ़ कर दिया वीवो को, बहुत चंगा नाम है। और यहाँ दोस्तों एक सिलिकॉन केस है और मोहरी वाली पिन नीचे है भाई, तो इसको भी रखते हैं साइड पे। मेन बॉक्स हो चुका है फारिग। अब आ चुकी है फ़ोन की बारी। चार्जर भी साइड पे रखते हैं। फ़ोन जो है हमारे पास आ चुका है। फ़ोन को करते हैं ओपन, और ये फ़ोन हो चुका बाहर। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ लुक है। लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। नहीं और स्पेशली ये कैमरा बम्प आप देख सकते हैं ना। ओए होए 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 नहीं ओ भाई जी, ये पला किस फ्लैगशिप की नकल की गई है। ये OnePlus का 8 मॉडल है, OnePlus का 9 है मेरे ख्याल में, उसकी यहाँ कॉपी की गई है, सेम टू सेम छापा किया गया। आर यू कॉमेडी मी? और यहाँ दोस्तों हम इसको ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और पहले हम देख लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। नीचे की तरफ माइक्रो USB है, 3.5 जैक है, एक माइक की मोहरी है और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ एक सिम जैकेट है। सिम जैकेट भी देख लेते हैं कि सुनाइयत की आपको दी गई है। ट्रिपल सिम स्लॉट मिलती है, डबल है। इस रेंज के फ़ोन के अंदर वैसे ट्रिपल ही होती है, तो यहाँ जो है हमारे पास ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फ्रंट की तरफ, वही वीवो की जो हमारे साथ थोड़ा सा मजाक होता है कि हमने पंच होल नहीं देना, हमने ये देना है, तो ये दिया गया है। और पीछे की तरफ वीवो की ब्रांडिंग है। पीछे की लुक मुझे काफ़ी प्यारी लगी है, एक्स सा बना हुआ है पीछे की साइड। बाकी इस फ़ोन के अंदर जो परफॉर्मेंस है ना, वो किसी भी काम की नहीं है। वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि कम परफॉर्मेंस वाला ये फ़ोन है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हल्का लगाया गया है। जो फ़ोन है जी हमने रेडीमेड ही कर लिया है, मतलब कि भाई ऑन हो चुका है। इसके अंदर जो है अगर हम सेटिंग की बात करें कि भाई इसके अंदर एंड्रॉइड कौन सा, सारी चीज़ें कौन सी हैं, अबाउट फ़ोन के अंदर जाते हैं। इसके अंदर 3 GB की रैम है जी, 32 GB की स्टोरेज है, एंड्रॉइड 11 है, 2.8 का गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर है। मैंने आपको बताया कि पहले ही बता दिया कि जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और इसके अंदर मज़ीद अगर बात करें इसके अंदर बाकी चीज़ें ओके हैं। बस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये गेमिंग जो करते हैं उनके हज़रात के लिए बहुत ही बुरा फ़ोन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता 20,000 के अंदर आप लो प्रोसेसर वाला फ़ोन लें, क्योंकि जो भी चीज़ आप खोलेंगे वो प्रोसेसर पे मैटर करती है। ये देखें किली चीज़ आप खोल रहे हैं ना, तो काफ़ी स्लो खुलेगी। कैमरा तक जो है वो 1-2 सेकंड के ब्लैकआउट के बाद खुलता है, जो कि मुझे एक नापसंदीदा चीज़ लगती है। मैं जो भी फ़ोन लेता हूँ ना, उसमें मेरा ये होता है कि भाई फ़ोन अच्छा चलना चाहिए। तो कुछ हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं कि हमें अंदाज़ा हो सके कि इसकी फ़ोटो क्वालिटी कैसी है। हाँ, ऊपर वाला दोस्तों जो मेन कैमरा है और नीचे वाला एक मैक्रो लेंस है, और इसके अंदर डेप्थ सेंसर नहीं है, तो बैकग्राउंड बोके बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन ठीक आएगा। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। दोस्तों ये फ़ोन है ना, जो इसके अंदर मुकम्मल अगर डिटेल की बात करूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। पहले जो साइड माउंटेड फिंगर स्कैनर है जो कि ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। और इसके अंदर फेस अनलॉक भी है। अगर फेस अनलॉक की बात करें भाई, फेस अनलॉक भी थोड़ा स्लो है, 1-2 सेकंड के डिले से खुलता है। दूसरी बात करें, फ़ोन का डिज़ाइन अच्छा बनाया गया है, स्लिम एंड स्मार्ट है। आप देख सकते हैं बैक की तरफ से लुक थोड़ी सी कॉपी की गई है वन प्लस के फ़ोन्स को। वन प्लस के कुछ मॉडल्स आते हैं सेम डिज़ाइन के अंदर, उसे कॉपी किया गया है। और यहाँ दोस्तों अगर मजीद बात करें इस फ़ोन के अंदर जो एक फीचर्स हैं वो क्या हैं भाई, 6.5 इंचज़ का एक 720p का डिस्प्ले है, 1080p नहीं है। हालांकि 25,000 की रेंज के अंदर बहुत से फोन आपको 1080p प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेक्नो का स्पार्क 8 प्रो है, और यहाँ दोस्तों होट 11S है इन्फिनिक्स की तरफ से। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर IPS LCD है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ दोस्तों ऊपर की तरफ ना ये मत्थे वाली नोच है, आपको वो नहीं दी गई मोहरी। स्क्रीन के अंदर मोहरी कर देते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन यहाँ आपको जो है पंच होल नहीं दिया गया है। आपको जो है ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप आप कह सकते हैं, वीवो यही देता है। और इसके साथ साथ दोस्तों P35 का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी पुराना है भाई। ये प्रोसेसर तब मैं यूज़ करता था जब मैं नया होता था, तब नींबू नवे नवे चल रहे सी पे। तो दोस्तों यहाँ जो है 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी पुराना है। तो ये प्रोसेसर तो आजकल लोग अपने बच्चों को नहीं लेके देते, तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो है 332 की स्टोरेज है, मतलब कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज है, जो कि इस लिहाज से कम है। इस रेंज के अंदर 464 भी मिल रहा है, 4128 भी मिल रहा है। 332 मेरे ख्याल ज्यादा होती है ना? क्या बोला तूने? दोस्तों माइक्रो USB की पोर्ट है इस रेंज के अंदर, आपको टाइप C दी जाती है, लेकिन यहाँ वीवो ने माइक्रो USB दी है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है USB टाइप C का। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। दोस्तों यहाँ 5000 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं है, दूर दूर तक नहीं गुजरी। 10 वॉट की चार्जिंग है, ओनली नॉर्मल चार्जिंग है। आपको 10 वॉट अगर कहीं लिखा मिले, इसका मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं होता, नॉर्मल चार्जिंग होती है। और साथ में 205 वॉट की रिवर्स चार्जिंग है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं इसका कैमरा कैसा है भाई, इसका 13+2 बैक की तरफ 2 कैमरे और फ्रंट की तरफ इसके 1 कैमरा है, और एक फ्रंट की तरफ एक ही होता है, जारी बात है। और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट की तरफ कैमरा है। दोस्तों इसके जो कैमरे का रिजल्ट है मुझे ठीक ठाक देखने को मिला, कोई बहुत खास अच्छा भी नहीं था, खास बुरा भी नहीं था। अगर मैं रिकमेंडेशंस की बात करूं, मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूं 25,000 की रेंज में। इससे अच्छा आप Realme C25S ले लें, इससे अच्छा आप Spark 8 Pro ले लें, इन्फिनिक्स का आता है यहाँ होट 11S वो ले लें, ये एक बेहतर ऑप्शन नहीं है। अब अगर आप सिर्फ वीवो का नाम लेना चाहते हैं और कुछ इस तरह का डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन आपको मुकम्मल ओवरऑल ये स्लो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, काफ़ी स्लो चलेगा। अगर आप ऐप्स खुलने की स्पीड भी देखें तो भाई आप गूगल क्रोम पे क्लिक करो तो गूगल क्रोम रात 12 बजे के बाद खुलेगा। और बस मतलब कि मेरे कहने का मकसद, थोड़ा सा समझाने का तरीका थोड़ा देसी है, लेकिन कहने का मकसद ये थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा डिले है, क्योंकि P35 प्रोसेसर है भाई। P35 प्रोसेसर आपको 15,000 की रेंज में मिल जाता है, तो वीवो यहाँ 25,000 में प्रोवाइड कर रहा है। वीवो पिछले तकरीबन 1 साल से इसी तरह कुछ काम कर रहा है। अपनी मिड रेंजर सीरीज़ को ना ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। मिड रेंजर सीरीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया। काफ़ी लोग जो वीवो के यूज़र थे वो इस वजह से मिड रेंजर या फिर आप कह सकते हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन इसका नहीं लेते। पहली तो बात महंगा होता है, दूसरी बात कि भाई 25,000 में क्या दे रहे हैं आप? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों सीधी सीधी बात है यहाँ के भाई ये फ़ोन खरीदने के काबिल नहीं है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो भाई दूर दूर से गुजर जाएं, कहीं आपका ज़हन ना बन जाए। तो आज की वीडियो नहीं था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह।